दोस्तों नमस्कार। ए न्यूज ऑफिस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरज अधिकारी। चंडीगढ़ का सियासी पारा आज पीक पर है। यहां कल सुबह मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इंडिया एयरलाइंस के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ये इस चुनाव मिलकर लड़ रही हैं। देश में ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें इंडिया एयरलाइंस घोषित रूप से भाजपा को चुनौती दे रहा है। इसलिए न केवल ये चुनाव देश भर में महत्वपूर्ण बन गया है, बल्कि सबकी नज़र इसके परिणाम पर लगी हुई है। 8 साल से चंडीगढ़ नगर निगम पर काबिज भाजपा के पास इस बार ये चुनाव जीतने के लिए 4 वोट कम है। फिर भी भाजपा अपना ही मेयर बनने का दावा कर रही है। ऐसे में पार्षदों की खरीद फरोख्त की आशंकाएं भी बढ़ी हुई हैं। इस बीच कल कांग्रेस के एक पार्षद जसबीर सिंह बंटी, जो कि कांग्रेस से मेयर पद के उम्मीदवार थे और आपसे गठबंधन के बाद अपना नामांकन वापस ले चुके हैं, कल उनके कथित अपहरण की कोशिश और उन्हें चंडीगढ़ पुलिस द्वारा कथित हाउस अरेस्ट में रखे जाने के आरोप में कांग्रेस की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गई पिटीशन आज हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी है और फटकार भी लगाई है। अब मेयर चुनाव से ठीक पहले की रात आज क्या स्थिति है और कल सुबह इस चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, इन सब विषयों पर बातचीत के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल है। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष प्रेम गर्ग जी। इसके अलावा हमारे साथ हैं चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता नरेश अरोड़ा। नरेश अरोड़ा जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस समय है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के युवा एडवोकेट करणबीर सिंह। नमस्कार जी। जिन्होंने बंटी के पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट में चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की की तरफ से पैरवी की है। अब मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं चलता हूं करणबीर सिंह जी के पास। करणबीर सिंह जी, आज चूंकि ताजा मामला ये हाई कोर्ट में जो पिटीशन थी जी, उसको लेकर हुआ है, तो इस पिटीशन को लेकर आज हाई कोर्ट में क्या हुआ, आप जरा जो तफसील से इस बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात यह है जी कि कोर्ट ने ऐसे कोई फटकार नहीं लगाई है। मैं आपको बता देता हूं, कल हमें बंटी जी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, उन्हें अंदर बाहर नहीं करा जा रहा था और पुलिस ने उन्हें इलीगली डिटेन किया गया था। उनके होटल में उनको बंद कर दिया गया था। तो हमने पुलिस से एक प्रश्न पूछा कि किस आधार पर आपने बंटी जी को इलीगली डिटेन किया हुआ है, किस आधार पर आप हमें उनसे मिलने नहीं दे रहे, उन्हें बाहर नहीं आने दे रहे। जब उन्होंने अपनी एक वीडियो जारी कर दी है कि मैं पवन बंसल जी के साथ जाना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का काउंसलर हूं और कांग्रेस के साथ हूं, उसका हमें कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता है। हम उस पॉइंट पे एजिटेट करते हैं और हम हेबियस कॉर्पस मूव करते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है, लिटरली अगर हम बोले जाए, प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब पेश किया जाए। अब क्या होता है, हम रात को ये फाइल करते हैं। हाई कोर्ट चंडीगढ़ पुलिस को ये ऑर्डर देता है कि एक रिप्लाई फाइल करो कि क्यों जसबीर बंटी जी को इलीगली डिटेन किया गया है। इसके डरते अब पता नहीं क्या हुआ, क्या बात बनी। चंडीगढ़ पुलिस शायद हाईकोर्ट के डर से उन्होंने हमें सुबह बंटी जी से मिलने दिया। हम बंटी जी से मिले, सिर्फ एक बार ही मिले। कांग्रेस के प्रधान श्री एच.एस. लक्की जी और पवन बंसल जी वहां जाते हैं और फिर से बंटी जी ये आश्वासन देते हैं और ये सबको क्लियर कर देते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ है और किसी और पार्टी के साथ नहीं है। आज 5 बजे हम हियरिंग के लिए पहुंचते हैं तो ऑनरेबल जज और यूटी के काउंसिल हमसे एक सवाल अपनी सबमिशन रखते हैं कि इनको जो जी मिलने दिया जा रहा है। तो जनरली अगर हेबियस कॉर्पस के जो एसेंशियल्स होते हैं वो मीट नहीं होंगे, क्योंकि हमें ऑब्वियसली उन्होंने मिलने दिया। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। वो एक पार्ट सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड पार्ट ये है कि उनकी मूवमेंट को फ्रीली अलाउ करा जाए, उनकी मूवमेंट को कटेल ना करा जाए। अब चंडीगढ़ पुलिस करती कुछ और है, बोलती कुछ और है। कल उन्होंने उस बंटी जी को कहीं बाहर नहीं निकलने दिया, कहीं जाने नहीं दिया। बंटी जी ने खुद बोला मैं जाना चाहता हूं, मगर चंडीगढ़ पुलिस ने नहीं किया। आज चंडीगढ़ पुलिस एक एप्लीकेशन पेश करती है जो बंटी जी ने खुद लिखी है और उसमें कहते हैं कि बंटी जी कह रहे हैं कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट है और उन्हें इलीगली डिटेन नहीं किया गया।
अरे ये तो बच्चा भी जानता है कि पुलिस को दी गई स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होती, पता नहीं किस दबाव में, किस उसमें उनसे ये स्टेटमेंट लिखवाई। एनीवे वो अलग बात है, वी विल नॉट गो इनटू दैट, हम उस मेरिट्स में नहीं जाएंगे। मगर कोर्ट ने ये बात बोली कि उनकी मूवमेंट पे कोई कटेलमेंट नहीं है, उनको फ्री मूवमेंट अलाउड है। और यूटी काउंसिल, जो यूटी पुलिस के काउंसिल है, उन्होंने भी ये बात करी। अब इसमें हमारी हार नहीं, इसमें हमारी जीत है, हमारे दोनों मकसद पूरे हो गए, हमें मिलने दिया गया और अब उनकी मूवमेंट पे भी कोई रोक टोक नहीं है, जो हम एसेंशियली चाहते थे। कल ये सब ऐसा नहीं था, और इनफैक्ट बल्कि मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने लास्ट में कहा है, इन व्यू ऑफ द प्रेजेंट हाउएवर respondent authorities are expressed to conduct themselves with the established principles of law in accordance thereof। उन्होंने साफ कर दिया है कि अथॉरिटीज लॉ के अनुसार चलें, कानून के दायरे में रहकर बात करें और इसी के साथ अपने एक्शंस ले। तो इसमें कोई हमें फटकार नहीं पड़ी। हमारे जो मेन एजिटेशन थी, जिस पॉइंट पे हम एजिटेट कर रहे थे, जो हमारे इश्यूज थे, वो फुलफिल कर दिए हैं। और इसके लिए मैं ऑनरेबल कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ग्रेटिट्यूड अपना शो करता हूं। नहीं, कोर्ट ने इसके अंदर ये भी कहा है कि आपने कानून के जो आपका अधिकार है उसका आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। इसी के अंदर जो आप मेरे को आप लास्ट ऑर्डर पढ़ा रहे हैं, उसी के अंदर एक और है कि एक शब्द आया है, टू बी एन एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द लॉ। सर इसकी इंटरप्रिटेशन आप एकदम 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 गलत है। इस ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन, इसमें लिखा है इन लाइट ऑफ द अबव। जो उन्होंने सबमिशंस दी यूटी पुलिस ने ये बोला है कि हमने जी कभी डिटेन ही नहीं किया था, हमने कुछ नहीं किया। यूटी पुलिस ने सरासर धक्के से जसबीर जी से एक वो एप्लीकेशन पढ़ा और बोला कि हमने जी कभी डिटेन ही नहीं किया, हमने तो मूवमेंट कटेल ही नहीं करी। जब मूवमेंट कटेल नहीं करी तो पवन बंसल जी इतनी देर खड़े थे, जसबीर जी अपनी वीडियो जारी कर रहे हैं कि मुझे जाने दिया जाए। जसबीर जी ने फोन पे इनफैक्ट बोला वहां पे पुलिस अधिकारियों को मुझे जाने दिया, तो क्यों नहीं जाने दिया गया उनको? और आगे अगर आप पढ़ें, अगर आप उसमें कोर्ट ने साफ कर दिया है इसमें कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये एक जैसे अगर आप देखें, इट इज जस्ट ओबेटेड देयर इशू डिसिडेंटी का पार्ट नहीं है, इट्स सिंपली डिस्टर्बेंस कि हम इस एस्पेक्ट पे नहीं कमेंट करेंगे कि ये पिटीशन प्रिविलेज है या नहीं। बंटी ने जो कोई अपना स्टेटमेंट चंडीगढ़ पुलिस को दिया है, आपकी जानकारी में था? नहीं जी, हमारी जानकारी में नहीं था। इनफैक्ट मैं आपको एक फैक्ट लाइट लाना चाहता हूँ सामने। कल जब हम बंटी जी से इनफैक्ट फोन पे भी बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो फोन भी उनसे छीन लिया गया। तो ये एक बहुत ही सेट लॉ है, हर इंसान जानता है कि ओनली अ स्टेटमेंट या कोई रिटर्न एप्लीकेशन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इट इज एडमिसिबल इन लॉ। अब पता नहीं उन्होंने किस तरीके से क्या प्रेशर बना के लिखवाया गया, क्या किया गया, चलो हम उसके मेरिट में नहीं जाएंगे। हम सिंपली एक हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हाई कोर्ट ने एक बड़ा रीजन ऑर्डर दिया है जिसमें हमारी बेसिकली डिमांड थी हमें मिलने दिया जाए, उन्हें इलीगली डिटेन ना किया जाए और उन्हें मूवमेंट करनी चाहिए, वो सेटिस्फाई। आपके स्पीकर में डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। हाँ, अब ठीक हुआ। ठीक है जी, अब ठीक हुआ। अब फिर डिस्टरबेंस है। ये मेरे स्पीकर में नहीं है, मेरा तो स्पीकर ठीक पड़ा जी। ये मेरे स्पीकर में नहीं था, मेरे ख्याल बीजेपी के मे बी वो बाहर बैठे तो उससे। अच्छा, अब चूंकि वो बंटी की जो स्टेटमेंट है वो चूंकि हाई कोर्ट में आ चुकी है, तो उस स्टेटमेंट में बंटी ने क्या लिखा है? बेसिकली स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने सिंपली एक पुलिस को एप्लीकेशन दी हुई है कि जी मुझे कोई थ्रेट परसेप्शन है, तो मुझे बस सिक्योरिटी चाहिए और मुझे इलीगली मतलब नहीं यहाँ रखा गया, ऐसी एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी करी थी। बट मैं फिर कहता हूँ, हमें
उस स्टेटमेंट के बारे में कुछ ना पता था, वो पुलिस ने किस हालातों में प्रोड्यूस करी, मैं बार-बार इसे एक ही बात रिटरेट करता हूँ कि वो किस हालातों में प्रोड्यूस करी, कैसे लिखवाई, क्या लिखवाई, हम उसके मेरिट्स में ना जाएँ। हम सिंपली ये देखें कि हाई कोर्ट ने अब हमें उनसे मिलना अलाउ कर दिया है और उनकी मूवमेंट अलाउड है, जो कल तक इम्पॉसिबल थी, अंदर कोई जा नहीं पा रहा था। और ये मैं बातें बना के नहीं बोल रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है। कल बहुत से मीडिया के साथी वहां पहुंचे और ये बात उन्होंने नोट करी। इनफैक्ट काफी कॉन्फ्रंटेशन भी हुई थी पुलिस के साथ। तो जो अब बेसिकली हम एजिटेट कर रहे थे, हम ऑर्डर को एक इन टोटो देखें, वी शुड सी इट इन एन ईगल आई व्यू कि हमें उससे क्या प्राप्त हुआ। हमें प्राप्त हुआ जो हमारी डिमांड्स थी वो ऑनरेबल कोर्ट ने सेटिस्फाई कर दी हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने हमारे एक सॉर्ट ऑफ हक में फैसला दिया है। चलिए, अब मैं जाऊंगा प्रेम गर्ग जी के पास। गर्ग साहब, जो आज ये बंटी से संबंधित हाई कोर्ट का मामला था, आपने भी सुन लिया, और अब चूंकि ये पिटीशन डिसमिस हो गई है और बंटी को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो सुरक्षा के आदेश भी हो चुके हैं। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन हो जाने के बाद अब इस चुनाव के लिए वोटिंग से कुछ अब कुछ ही घंटे पहले, अब चूंकि सुबह वोटिंग हो जानी है और इसका रिजल्ट आ जाना है, तो अब आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप मेयर चुनाव जीत रहे हैं? देखिए नीरज जी, सिंपल सी बात है इसमें। ना जीतने वाली तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे 13+7 20 जो वोट है हमारे इसमें है, अलायंस में, ठीक है ना। और बीजेपी के पास 14+1 15 है जी, ठीक है ना। तो एक अकाली का है। तो अब जहां तक नंबर्स का है, नंबर्स के मुताबिक तो आपके सामने ही है सारी स्थिति, इसमें ना कॉन्फ्रेंस होने वाली तो बात नहीं। और मुझे उम्मीद है कि कल को इलेक्शन जो होगा वो इस बात का सबूत होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होता है तो डेफिनेटली जो है आम आदमी पार्टी का मेयर और कांग्रेस का सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनेंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है और मैं आशा भी करता हूँ कि सारा इलेक्शन प्रोसेस है जो वो पीसफुली हो, फेयर एंड फेयर हो, ताकि जो ये कंफ्यूजन हो रहा है या जो भी किस तरह की थोड़ी सी अफवाहें उड़ रही हैं उनको विराम मिले। नहीं, जैसा कि आप जो वोटों का नंबर गिना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसको देखकर हम जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, पूरी तरह हम कॉन्फिडेंट है हैं ना? कि इसमें कोई डाउट भी नहीं ना, किसी तरह का नीरज जी, नहीं, किसी तरह से डाउट नहीं है, क्योंकि अगर नंबर गर्ग अगर गर्ग साहब बिल्कुल डाउट नहीं है, तो फिर आपने आपने क्यों अपने पार्षदों को चंडीगढ़ से बाहर भेज रखा है और क्यों जो है जसबीर सिंह बंटी के घर के बाहर आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां पे जो पहरे पे तैनात कर रखा है? देखिए, आपने हमेशा देखा होगा जब भी कोई ऐसा इलेक्शन प्रोसेस होता है तो एक प्रेशर जो टैक्टिक होते हैं पार्टी के काउंसलर्स के अगेंस्ट, एमएलए के अगेंस्ट, आपने हमेशा देखा होगा कि उनको इकट्ठा कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरह की कोई जो र्यूमर जो होती है मार्केट में कि जी ये बंदा वहां जा रहा है, ये बंदा वहां जा रहा है, उसको विराम दिया जा सके और ये पूरी तरह निश्चित किया जा सके किसी भी तरह से उनको कोई भी बाहर का जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो जिसको हम पोचिंग बोलते हैं, किसी तरह से उनको कोई प्रेशर का टैक्टिक ना यूज है, इसलिए सबको इकट्ठा रखा जाता है। और आई थिंक बीजेपी ने भी अपने जो काउंसलर है वो इकट्ठे रखे हुए, इसमें कोई कोई इसमें गलती नहीं है। हर एक पार्टी का अपना अधिकार है अपने काउंसलर को इकट्ठा रखना और उनको सेफ रखना, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है और ये इम्पोर्टेंट एक जो होता है चुनाव होता है, तो इसमें सारे जो काउंसलर इकट्ठे रहे तो अच्छा रहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर सारे काउंसलर इकट्ठा रहते हैं। हाँ, नहीं, चूंकि आपका एक पार्षद पहले टूट के भी जा चुका है, हालांकि ये जो है हालांकि जो उनका भी एक तोड़ के आप जो एक तोड़ के आपने अपनी संख्या बराबर कर ली है। ये तो देखिए, जब तक एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा ये चीजें तो चलती रहेंगी। ये जी, हमेशा पर्सनली ये मानना है कि भी ये इलेक्शन प्रोसेस जो भी है ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है नगर निगम में भी लगना चाहिए, ताकि जो रोज कोई आ रहा है कोई जा रहा है वो रुके। लेकिन अब जब जो प्रोसेस में आप हो तो यू हैव टू प्रैक्टिकल। अब अगर एक चला गया एक आ गया तो फिर आप इसको को रोक नहीं ना सकते आप किसी भी तरह से। निखिल साहब, आप अब तो चलो ये गठबंधन हो गया है, लेकिन गठबंधन से पहले कांग्रेस ये कह रही थी
और ये शर्त रख रही थी कि हमको लोकसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी समर्थन करेगी तो हम उसको मेयर चुनाव में हम समर्थन देंगे। क्या ये कांग्रेस की ये मांग मान ली गई है? क्योंकि आप जो है लगातार कह रहे हैं कि सांसद भी आम आदमी पार्टी का ही कैंडिडेट होगा। देखिए ऐसा है नीरज जी, सिंपल सी बात है कि अभी जो अलायंस का है लोकसभा के इलेक्शन का, वो अभी जो मीटिंग है सेंट्रल लेवल पे चल रही हैं, तो वो जो भी फैसला होगा सारी पार्टियां मानने की, क्योंकि वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। उसके लिए कोई अकेली चंडीगढ़ की सीट के लिए तो डिस्कशन नहीं हो सकती। वो तो सारी पार्टियां जो भी गठबंधन का हिस्सा हैं, वो सारी अपना अपना जो भी क्लेम हैं, काउंटर क्लेम है, वो सारे डिस्कस होगा। और ये एक बहुत टीडियस प्रोसेस है, इसमें से सबको निकलना होगा। एक चंडीगढ़ की सीट के लिए तो मेरा ख्याल नहीं कोई मीटिंग हो सकती है। और ये जो अभी जो हुआ चंडीगढ़ के लिए हुआ, और चंडीगढ़ का आपने देखा कि मेयर के लिए जो है आम आदमी पार्टी कर रही है, और डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस कर रही है। इसमें किसी भी तरह का कोई अभी जो हम कहें कि एमपी के लिए किसी तरह का समझौता हुआ है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बाद में जो भी होगा, पार्टियां जो भी सेंट्रल लीडरशिप करेगी वो सबको मानने होगा। इसमें तो कोई दो राय है नहीं। नहीं तो मैं आप चूंकि चंडीगढ़ आम आदमी आप चूंकि चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के आप जो है प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। कोई लोकसभा के लिए किसी भी सीट पे कोई भी अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ। हाँ, आपने जर्नलिस्ट हैं, आपको पता ही होगा कि जी जी तो बिल्कुल बिल्कुल आ चुका था। बिल्कुल मान लिया। लेकिन आप चूंकि चंडीगढ़ प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, देख सकते ना, चंडीगढ़ कांट बी सीन इन आइसोलेशन। चंडीगढ़ के लिए नहीं अकेली नहीं सीट नहीं नहीं मैं चंडीगढ़ की अकेली सीट की जो है इसलिए बात कर रहा हूं कि आप चंडीगढ़ प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। तो अब क्या आम आदमी पार्टी के मेयर पद के लिए कांग्रेस ने आपको समर्थन दे दिया है। क्या अब अगर लोकसभा चुनाव के लिए बात आएगी या आपके हाईकमान के स्तर पर जब बात होगी और जब आपके लोकल यूनिट से पूछा जाएगा, तो क्या आप कांग्रेस के लोकसभा कैंडिडेट को समर्थन देने के लिए हामी भरेंगे? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। जो भी हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो भी आदेश होगा, दोनों पार्टियां बैठ के जो भी समझौता करेंगे, वो उसके दोनों पार्टी के जो भी लीडर्स हैं नीचे या वॉलंटियर्स हैं, वो सब मानेंगे। इसमें कोई किसी तरह के शक शुबा होने की बात नहीं। अगर हमारी पार्टी की डायरेक्शन में जो भी आती है सेंट्रल लीडरशिप की, उसके लिए तो हम हर हालत में हर तरह से उसके लिए इंस्ट्रक्शन को मानते हैं। इसमें कोई शक नहीं। सेम आई थिंक कांग्रेस में भी यही होगा। जो भी कांग्रेस की हाईकमांड की इंस्ट्रक्शन होगी, वो कांग्रेस के लोकल जो वॉलंटियर है वो मानेंगे। इस मगर ये तो पार्टी का जो भी आदेश होगा सब लोग मान लेंगे ना, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो आम आदमी पार्टी है। जो भी सेंट्रल लीडरशिप फैसला करेगी वो सबको मान्य होगा। इसमें कोई सेकंड थॉट तो हो ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन ये तय है कि मतलब अब लोकसभा चुनाव का जब मामला आएगा तो उसके अंदर आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी की जो लोकल यूनिट है, अब उसका इससे कोई लेना देना नहीं रह गया है। नीरज जी बिल्कुल आप का कहना है, क्योंकि एक होलिस्टिक जो फैसला लिया जाएगा सारे देश की पूरी राजनीति को देखते हुए, सब सीटों पे सारे जो भी गठबंधन के पार्टनर्स हैं वो सारे अपना अपना जो भी क्लेम या काउंटर क्लेम जो भी है उसको डिस्कस करके उसके मुताबिक जो भी फैसला वो करेंगे। अब वो तो अभी लंबी वो है ना कहानी। अभी आज ही तो उस चीज का चलिए के लिए तो नहीं, चूंकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेयर के चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से शर्त ही ये रखी जा रही थी कि जो है आप लोकसभा में समर्थन करेंगे तो हम आपका समर्थन करेंगे। तो एक लोकल चुनाव है और 1 साल के लिए है। मेयर का कोई ये तो नहीं कि 5 साल के लिए है। 1 साल के लिए। अगले साल क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके लिए आज से हम प्रेडिक्शन नहीं ना कर सकते। तो इसलिए इसको जो लोकसभा के साथ तो नहीं जोड़ सकते ना किसी भी तरह से। ये बात जो मैं समझता हूँ कांग्रेस को समझ में आ जानी चाहिए। नहीं, उन्होंने भी कोई इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी। और जो भी है यही हुआ है कि अभी जो भी डिसाइड होगा वो बाद में करेंगे। ठीक, अब मैं चलता हूँ जो नरेश अरोड़ा जी के पास। नरेश अरोड़ा जी, आपने हाई कोर्ट से लेकर और मेयर के चुनाव तक और लोकसभा चुनाव तक का अपने विपक्ष के लोगों की बातचीत आपने सुन ली है। अब मैं जो वापस मेयर चुनाव पे आता हूं, क्या हम ये मान के चले कि कल बीजेपी इस चुनाव में भी सबको चौंकाने जा रही है?
इस डिबेट के लिए नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को, और पैनल पे जितने भी मेरे साथी बैठे हैं सबको गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जहां तक बात रही भाई साहब मेयर चुनाव की, मैं कल की बात के अलावा भी एक बात रखना चाहूंगा कि चंडीगढ़ के लिए, जैसे आपने भी बोला, हमारे पैनलिस्ट ने भी बोला कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि पहली बार धोखा भी हो रहा है चंडीगढ़ की जनता के साथ। इलेक्शन के समय में कल यहीं पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई इलेक्शन के समय में ये जोड़ तोड़ की इधर उधर जाना काउंसलरों का नहीं होना चाहिए। तो वो तो एक काउंसलर की बात कर रहे थे, अब तो 20 काउंसलरों का इधर उधर आना जाना हो रहा है, और एक दूसरे के विरोध में इलेक्शन जो लड़ा, जहां से जो भी व्यक्ति जो भी काउंसलर जीत के आया, अब वो वहां की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही होगी। तो आने वाले समय में ये कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कुछ भी विचार बनाए, मिलके लड़े या अलग से लड़े, परंतु इसका जवाब इनको जनता में जाके देना पड़ेगा। रही कल की बात, तो मैं फिर दोबारा अपनी बात को दोहराता हूं कि आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस के भी नेता जो हैं, इनके मन में इसको लेके और ये चाहते भी नहीं है कि इनका अलायंस हो। इन दोनों की सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जो रह जाएंगी। अब उसी अंतरात्मा, क्योंकि लोगों ने जो इलेक्शन जीत के आए हैं, जनता के बीच में दोबारा जाना है, उसी जनता के बीच में दोबारा जाना है, उनको वहां जवाब देना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी कितना काम करती है, कितना विकास करती है, कितना करप्शन करती है, राष्ट्रीय स्तर पर लोग देख चुके हैं। तो कांग्रेस के लोग भी अंदर से खुश नहीं है कि वो इनको वोट डालें। तो अगर हो सकता है कि कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के, मोदी जी की विकास की बात सुन के, मोदी जी की गारंटी की बात सुन के वो काउंसलर अगर भाजपा को वोट दे दें, वो आम आदमी पार्टी के भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि जो है बीजेपी अभी अब इस समय जो है चंडीगढ़ नगर निगम हाउस में अल्पमत में है, लेकिन आप ऐसे संकेत दे रहे हैं कि जो है आपको विपक्ष में से भी वोट मिल सकते हैं। अल्पमत में नहीं है भाई साहब, अल्पमत में नहीं है, इनका अलायंस हो गया, 4 वोट अल्पमत हो गया। हाँ, क्योंकि वैसा अल्पमत है। आप अगर अदरवाइज आप वैसा गणित देखिए, 4 पार्टियों के काउंसलर हैं, तो नहीं सबसे ज्यादा हमारे पास गठबंधन के सामने अभी आप अल्पमत में हैं, क्योंकि आपके 4 वोट कम है अभी। उस हिसाब से हो सकते हैं वैसा, बिल्कुल हो सकते हैं नीरज जी, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु वैसे हम इनसे बड़ी पार्टी हैं। अब इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कैसे जाके अलायंस कर रही है, उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन आपने ये एक बड़ी खूबसूरत चीज है लोकतंत्र की नीरज जी, कि हर 5 साल में जनता के बीच में जाना है आपको। और दूसरी, इस समय मेयर इलेक्शन की चंडीगढ़ को लेकर अगर मैं बात करूं, 2 महीने बाद लोकसभा का इलेक्शन है, और लोकसभा मेयर से बड़ा इलेक्शन होता है। इनको जवाब देना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा। तो क्या जवाब देंगे, शायद मेरे ख्याल से चंडीगढ़ की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, वो बरगलावे में आएगी नहीं इस बार। तो ये तय मान के चला जाए कि कल बीजेपी ये चौंका सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकता है जी, ऐसा बीजेपी की नहीं चौंकाएगी। हम तो अपना इलेक्शन है, अपने कैंडिडेट हमारे लड़ेंगे ही, वहां जाएंगे ही, वोट की अपील करेंगे भी। वहां पे अगर मैंने वही कहा, कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के और ये अपना भविष्य, राजनीतिक भविष्य देख के, सोच के कि जनता को क्या जवाब दूंगा, वो हो सकता है कि कोई भी वोट डाल दे।
क्योंकि जिस ईवीएम का रोना दोनों पार्टियां रोती हैं हारने पे, तो वो ईवीएम भी नहीं है, अब बैलेट पेपर है। आपकी इस बात पे प्रेमगढ़ साहब ये कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रेमगढ़ साहब। ये कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं हुआ कि अंतरात्मा की आवाज पे, अंतरात्मा की आवाज तो दूसरे पे भी एप्लीकेबल होती है ना, तो इसका अब इसका क्या जवाब है? आम आदमी पार्टी के वोटर और ठगे गए हैं कांग्रेस के वोटर। तो वो जो नेता और आप लोगों मतलब दोनों पार्टियों के अलायंस में ठगे गए हैं, वो भी जो उम्मीदवार थे मेयर के, डिप्टी मेयर के, सीनियर डिप्टी मेयर के। ऊपर की राजनीति और ऊपर की जोड़ तोड़ के चक्कर में उनकी महत्वाकांक्षाएं आपने दबा दी। उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं, उन्होंने लोगों में जाके जवाब भी देना है, तो वो अपने जवाब क्या तैयार करेंगे? अगर आम आदमी पार्टी का बनता है तो कैसे वो करप्शन की चीजों का जवाब देंगे, कैसे वो सारी चीजों को फेस करेंगे? ये अंतरात्मा की आवाज है भाई साहब। आपके अलायंस के कारण उनको क्या जवाब देने हैं, वो अंतरात्मा की आवाज है भाई साहब। हमारे पास अभी इतना ही समय था और इस चुनाव में आप भी खड़े हैं, बीजेपी भी खड़ी है, आप एक कांग्रेस के साथ अलायंस के साथ जो आप खड़े हैं, और आप सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं। अब मेयर चुनाव कुछ ही घंटों दूर है, हमारी नजर इस पर लगातार बनी हुई है और इस चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट anewsoffice.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद नीरज जी, धन्यवाद, थैंक यू।